आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट डिस्प्ले किया हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया था ऊपर की तरफ, फिर एक रिट्रेसमेंट लिया था एंड देन पिछले 2 दिन से फिर एक अप मूवमेंट दिखाया हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक डबल टॉप जैसा स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे आ जाए और अपना जो डबल टॉप का जो स्ट्रक्चर है वो वैलिडेट हो जाए, या तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट भी दे दे। ओके, तो ये एग्जैक्टली डबल टॉप होगा या नहीं, ये तो बैंक निफ्टी कल और परसों के दिन ही हमें बता पाएगी। अभी एज ऑफ नाउ चार्ट देखने से पॉसिबिलिटी लगती है कि डबल टॉप बन सकता है या इसका ब्रेकआउट भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल जब मार्केट खुलेगी तो खुलते के साथ ही उसको डबल टॉप समझ के हमने पुट ले लिया और लॉस कर लिया। ठीक है, तो बायस नहीं रखना है। तो डबल टॉप अगर बनना है तो प्राइस एक्शन को कंफर्म करने दीजिए। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर कि कल हम किस तरीके से बैंक निफ्टी में काम कर सकते हैं। तो ये मैंने आपके सामने 5 मिनट्स का चार्ट डिस्प्ले किया हुआ है। जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो दोस्तों कल का जो अपना एनालिसिस था उसमें हमने क्लियर कट डिस्कशन किया था कि अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है और 150 के ऊपर, ओके, 41,150 का जो लेवल था उसके ऊपर अगर सस्टेन होती है तो हम एक कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं और ऊपर के टारगेट्स हमें अच्छे खासे 41,530 तक के टारगेट्स और 630 तक के टारगेट्स भी हमें मिल सकते हैं, उसके ऊपर हम ट्रेल कर सकते हैं। तो आज बैंक निफ्टी खुली अराउंड 41,200 और खुलते के साथ ही ऊपर का मूवमेंट शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर अगर आपने एज पर और एनालिसिस अगर कॉल की पोजीशन बनाई होगी तो आपको पहले मॉर्निंग सेशन में ही अराउंड 300 पॉइंट्स की रैली यहाँ पे मिल गई। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा हॉल्ट लिया था और उसके बाद फर्दर 150 पॉइंट्स की रैली यहाँ पे देखने को मिल गई। तो आज का जो हाई था दैट वाज 41,679 680 के आसपास आज बैंक निफ्टी ने हाई लगाया था। तो कल के दिन अपनी स्ट्रैटेजी क्या होगी? कल सपोज अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, ये थोड़ा सा ट्रिकी सिनेरियो दोस्तों कल, क्योंकि आज जो मार्केट का पूरा मूवमेंट हुआ है उस हाई और लो के बीच में आज बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, तो इट इज़ लिटिल ट्रिकी। तो अगर कल फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुल के ऊपर जाना शुरू करती है, थोड़ा सा स्विंग लेती है, एक इंपॉर्टेंट लेवल मैं आपको बताता हूँ 41,380 का जो लेवल है, 380 to 400 का जोन, दिस इज़ इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाना शुरू करती है तो अगर आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा दैट विल be 41,530, देन सेकंड टारगेट रहेगा 41,680 और उसके ऊपर निकल जाती है तो देन 41,800 830 का आपका मैक्सिमम टारगेट रहेगा। आई विल रिकमेंड दोस्तों कि 800 के आसपास जब मार्केट मिलेगी आपको तो अपना प्रॉफिट बुक कर दीजिए। इसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो देन फिर आप फ्रेश कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ओके, अगर फ्लैट खुल के बैंक निफ्टी नीचे आना शुरू करती है तो 41,380 के नीचे आप पुट की पोजीशन बना सकते हो, बट रिमेंबर इट विल बी अ स्कैल्पिंग ट्रेड। मैं ये ट्रेड रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि हो सकता है कि पुट बायर्स को ट्रैप करने के लिए एक स्विंग बैंक निफ्टी नीचे ले ले और तकरीबन 200 के आसपास 41,200 150 के आसपास सपोर्ट लेके यहाँ से फिर ऊपर जाना शुरू करे। तो इट इज़ बेटर कि एक डिप का वेट करना है। अगर 41,180 के नीचे बैंक निफ्टी अगर सस्टेन होती है, नीचे ट्रेड करना शुरू कर देती है, तो फिर कंफर्म हमें पुट का ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। नीचे के जो टारगेट्स रहेंगे, द फर्स्ट टारगेट विल बी 41,050, उसके बाद 40,900 850 900 का ये जोन रहेगा एंड देन 40,750। ये टारगेट हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं अगर 41,180 के नीचे बैंक निफ्टी ने ट्रेड करना शुरू कर दिया तो। एंड कंफर्म 41,150 का जो सपोर्ट है उसको ब्रेक करके सस्टेन हो गई तो ये रही दोस्तों फ्लैट खुल के ऊपर या नीचे जाने के बाद। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है
और गैप अप समवेयर अराउंड 41,530 के ऊपर या 600 650 के आसपास ओपन होती है, तो इमीडिएटली कॉल की पोजीशन नहीं लेनी है, तो आपने वेट करना है 41,800 830 के लेवल का। और यहाँ पे प्राइस एक्शन ठीक से देखनी है कि इसको ब्रेक करके सस्टेन हो रही है या यहाँ से रिजेक्शन ले रही है। अगर ब्रेक करके सस्टेन हो रही है तो एक 5 मिनट्स की कैंडल 830 के ऊपर अगर क्लोज करती है और उसका फॉलोअप आता है तो आप यहाँ पे कॉल की पोजीशन बना सकते हो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। एंड फिर ऊपर के टारगेट आसमान खुला है, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिएगा बिकॉज इट इज़ क्रॉसिंग ऑल टाइम हाई अगर 41,830 के ऊपर निकल जाती है। तो अगर 800 830 से अगर रिजेक्शन आता है तो यहाँ पे पुट की पोजीशन बनती है। नीचे का जो फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका दैट विल बी 41,680, उसके बाद 41,500, देन 41,380, ये आपके नीचे की तरफ टारगेट्स रहेंगे। ये रही बात गैप अप खुलने की। अगर गैप डाउन ओपन होती है, ओके, और गैप डाउन कहीं 41,150 200 के आसपास ओपन होती है तो वेट करना है, देखना है कि सपोर्ट कहाँ से ले रही है। 150 200 के आसपास अगर सपोर्ट लेती है तो यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनती है विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और ऊपर के टारगेट फर्स्ट आपको 41,530 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, 41,680 का सेकंड टारगेट रहेगा एंड 41,800 का थर्ड टारगेट रहेगा। लेकिन अगर गैप डाउन खुलने के बाद 41,150 को ब्रेक करती है, उस केस में आप पुट की पोजीशन ले सकते हो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन ओपन होती है बैंक निफ्टी और 41,150 के नीचे ओपन होती है तो फिर 41,180 का स्टॉप लॉस लगा के आप एक पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हो। नीचे के टारगेट्स आपके सेम रहेंगे, लेकिन 41,150 के नीचे खुलने के बाद फिर से अगर इसी रेंज में बैंक निफ्टी आती है तो उस केस में प्लीज़ अवॉइड, क्योंकि फिर मार्केट वोलेटाइल हो सकती है और इसी रेंज में घूम सकती है। तो दोस्तों ये रहा हमारा कल का एनालिसिस एंड कल की स्ट्रैटेजीज़। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।